आसमान में बिना पायलट उड़ेगा। अब 6th जनरेशन वाला योद्धा दुश्मन के रडार और सैटेलाइट भी हो जाएंगे भारत की नई तकनीक के आगे अंधे। राफेल और तेजस तो बस झांकी थे। वायुसेना प्रमुख के एक बयान ने खोल दी है भविष्य के उस महायुद्ध की फाइल जिसे देख चीन के छूट रहे पसीने। सरकारी लेबोरेटरी की सुस्त रफ्तार पर लगा अब फुल स्टॉप। भारत ने दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ मिलकर 6th जनरेशन जेट बनाने का कर लिया मन। लेजर बीम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा भारत का नया आकाशीय योद्धा, जिसके सामने अमेरिका का F-35 भी लगेगा पुराना खिलौना। दोस्तों, दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू ने दुनिया भर के डिफेंस मार्केट में तहलका मचा दिया है। अब तक हम और आप MCA यानी भारत के 5वें जनरेशन के फाइटर जेट का इंतजार कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि कब वो बनेगा, कब वो उड़ेगा और कब वो दुश्मन की छाती पर मूंग दलेगा। लेकिन भारतीय वायुसेना के मुखिया ने अचानक गियर बदल दिया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो किसी बम धमाके से कम नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम सिर्फ 5वें जनरेशन पर रुकने वाले नहीं हैं। दुनिया बहुत तेजी से आगे भाग रही है और अगर हम सरकारी फाइलों और लेबोरेटरी की सुस्त रफ्तार के भरोसे बैठे रहे तो हम रेस में पीछे रह जाएंगे। इसीलिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है, एक ऐसा फैसला जो भारत को सीधे स्टार वॉर्स के जमाने में ले जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक जहाज बनाने की नहीं है, ये कहानी है उस जिद की जो भारत को अमेरिका और चीन से भी आगे 6th जनरेशन की कुर्सी पर बिठाने के लिए मचल रही है। आखिर वायुसेना प्रमुख ने ADA यानी हमारी फाइटर जेट बनाने वाली एजेंसी को ऐसा कौन सा अल्टीमेटम दे दिया है? क्या भारत अब फ्रांस, ब्रिटेन या जापान के साथ मिलकर कोई ऐसा सीक्रेट सुपरजेट बनाने जा रहा है जो पायलट के दिमाग को पढ़ सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जॉइंट वेंचर का इशारा इस बात का सबूत है कि भारत अब आत्मनिर्भरता के नाम पर वक्त बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि स्मार्ट तरीके से टेक्नोलॉजी हासिल करके दुनिया पर राज करेगा? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और भविष्य के इस अदृश्य विमान की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सस्पेंस के बादल थोड़ा छांटते हैं और समझते हैं उस बयान के असली मायने जिसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में साफ लफ्जों में कहा कि MCA तो बन रहा है और वो बनेगा, लेकिन हमें अभी से 6th जनरेशन के बारे में सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें विदेशी साझेदारी या जॉइंट वेंचर के लिए खुले दिमाग से सोचना चाहिए। इसका मतलब एकदम सड़क छाप भाषा में समझिए। मान लीजिए आपको घर बनाना है। अगर आप खुद ईंट गाड़ा बनाना सीखेंगे, फिर दीवार खड़ी करेंगे तो 10 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ मिल जाएं जिसके पास पहले से मशीनें हैं, तो वही घर 2 साल में बन जाएगा। वायुसेना प्रमुख यही कह रहे हैं। ADA अभी 5वीं पीढ़ी के AMCA पर काम कर रहा है। उसकी समय सीमा पहले ही लंबी खींच चुकी है। अगर ADA AMCA के बाद 6th जनरेशन पर काम शुरू करेगा तो 2050 आ जाएगा। तब तक दुनिया 7वें जनरेशन पर पहुंच जाएगी। इसलिए वायुसेना का यह सिग्नल ADA के लिए एक करो या मरो, डू और डाई की स्थिति है। या तो अपनी रफ्तार को रफाल जैसी तेज करो, या फिर हम किसी विदेशी पार्टनर जैसे फ्रांस का सफरान या UK का रोल्स रॉयस के साथ मिलकर यह काम पूरा कर लेंगे। यह भारत की सुरक्षा के साथ अब कोई समझौता नहीं करने वाला एटीट्यूड है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये 5वां जनरेशन तो समझ आता है, लेकिन ये 6ठा जनरेशन किस चिड़िया का नाम है? दोस्तों, ये वो टेक्नोलॉजी है जो अब तक आपने सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में देखी होगी। 6th जनरेशन का फाइटर जेट सिर्फ एक जहाज नहीं होगा, वो आसमान में उड़ता हुआ एक डाटा सेंटर और कमांड सेंटर होगा। सबसे पहली खूबी, इसमें पायलट हो भी सकता है और नहीं भी, इसे ऑप्शनली मैन्ड कहते हैं। दूसरी सबसे खतरनाक खूबी, लॉयल विंगमैन, यानी एक बड़ा फाइटर जेट उड़ेगा और उसके साथ हवा में 10 से 12 छोटे छोटे ड्रोन बिना पायलट के विमान उड़ेंगे। ये ड्रोन उस मुख्य जेट के इशारों पर काम करेंगे। मुख्य पायलट बस आर्डर देगा, जाओ उस रडार को उड़ा दो, और एक ड्रोन जाकर खुद को मिसाइल की तरह टकरा देगा। इसे मैन अनमैन्ड टीमिंग कहते हैं। इसके अलावा इसमें लेजर वेपन लगे होंगे। अभी तक हम मिसाइल दागते हैं जो बारूद से फटती है। 6th जनरेशन के जेट से बिजली की एक किरण निकलेगी जो प्रकाश की गति से जाकर दुश्मन की मिसाइल या जहाज को पिघला देगी। न कोई आवाज, न कोई धुआं, बस लक्ष्य खत्म।
भारत इसी जादू को हासिल करना चाहता है। अब जरा ग्लोबल नक्शे पर नजर डालिए। दुनिया पागल हुई पड़ी है। अमेरिका अपना NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस बना रहा है। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर GCAP टेम्पेस्ट बना रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर FCAS बना रहे हैं। चीन भी चुपचाप अपने J20 के बाद अगले प्रोजेक्ट पर लग गया है। इस रेस में अगर भारत अकेले चलने की कोशिश करेगा तो उसे इंजन बनाने में, रडार बनाने में और सेंसर बनाने में दशकों लग जाएंगे। वायुसेना प्रमुख का जॉइंट वेंचर वाला बयान इसी डर को खत्म करने के लिए है। भारत जानता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की ताकत है, हमारे पास बेहतरीन इंजीनियर हैं। अगर हम फ्रांस या ब्रिटेन के प्रोजेक्ट में एक बराबर के हिस्सेदार बनकर शामिल हो जाएं या उनके साथ मिलकर अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करें तो हम उनकी 50 साल की रिसर्च का फायदा तुरंत उठा लेंगे। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये चाणक्य नीति है। हम अपना पैसा लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और उनकी टेक्नोलॉजी लेंगे। इससे हमारा छठा जनरेशन फाइटर जेट 2040 तक तैयार हो जाएगा। ठीक उसी वक्त जब दुनिया के बाकी देश अपने जेट ला रहे होंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे बल्कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये भारत की स्ट्रैटेजिक टाइमिंग का बेहतरीन नमूना है। ये पूरी खबर ADA के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है और मौका भी। ADA ने हमें तेजस दिया जो एक बेहतरीन जहाज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तेजस को बनने में 30 साल लग गए। AMCA का डिजाइन पूरा हो चुका है, लेकिन उसका प्रोटोटाइप बनने में और उड़ने में अभी भी 4 से 5 साल लगेंगे। वायुसेना का सब्र अब जवाब दे रहा है। वायुसेना प्रमुख का इशारा साफ है, हमें वादा नहीं, डिलीवरी चाहिए। ये दबाव ADA को अपनी कार्यशैली बदलने पर मजबूर करेगा। अब फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल जाने में महीने नहीं लगेंगे। अब वैज्ञानिकों को रात दिन एक करना होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने AMCA को समय पर नहीं दिया तो छठे जनरेशन का प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकलकर किसी इंटरनेशनल कंसोर्टियम के पास चला जाएगा, जिसमें प्राइवेट प्लेयर जैसे टाटा या कल्याणी भी शामिल हो सकते हैं। यह भारत के डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन और कंपटीशन की एक नई लहर है। अब सरकारी बाबूगिरी नहीं बल्कि कॉरपोरेट जैसी फुर्ती चाहिए। जरा सोचिए, जब भारत के पास छठवीं जनरेशन का जेट होगा तो हमारे पड़ोसियों का क्या हाल होगा। पाकिस्तान के पास तो अभी 5वीं जनरेशन भी नहीं है। वो चीन के दिए हुए J10 और J31 के खिलौनों से खेल रहा है। लेकिन छठी जनरेशन का मतलब है संपूर्ण अदृश्यता। आज के रडार स्टील्थ विमानों को थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं, लेकिन छठी जनरेशन के विमानों की हीट सिग्नेचर गर्मी इतनी कम होगी और उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इतना ताकतवर होगा कि वे दुश्मन के रडार स्क्रीन पर भूत की तरह होंगे। वे आएंगे, हमला करेंगे और चले जाएंगे और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें किसने मारा। चीन अपनी संख्या बढ़ा सकता है, लेकिन भारत अब गुणवत्ता और तकनीक पर खेल रहा है। एक छठवीं जनरेशन का जेट चीन के 10 J20 जेट्स पर भारी पड़ेगा। यह शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में मोड़ देगा। हम सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करेंगे, हम दुश्मन के घर में घुसकर उसके कमांड सेंटर को कंट्रोल करने की ताकत रखेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि विदेशी साझेदारी करने से मेक इन इंडिया का क्या होगा। दोस्तों, यह मेक इन इंडिया का अंत नहीं बल्कि उसका लेवल अप है। जॉइंट वेंचर का मतलब यह नहीं है कि हम बना बनाया माल खरीदेंगे। इसका मतलब है कि डिजाइन और IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमारा आधा हक होगा। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हमने रूस के साथ मिलकर बनाई, आज वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है और हम उसे दूसरे देशों को बेच रहे हैं। ठीक वैसा ही मॉडल 6th जनरेशन जेट के लिए अपनाया जा सकता है। इंजन के लिए हम सफरान, फ्रांस या रोल्स रॉयस UK के साथ मिल सकते हैं, लेकिन जहाज की बॉडी, एवियोनिक्स, हथियार और सॉफ्टवेयर ये सब भारत में बनेगा। इससे भारत में लाखों हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी। हमारे IIT के छात्रों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें भारत में ही दुनिया की सबसे एडवांस मशीन बनाने का मौका मिलेगा। ये भारत को सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का को-क्रिएटर, सह निर्माता बना देगा। अब सवाल यह है कि क्या इसका मतलब AMCA प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। AMCA हमारी आज की जरूरत है, उसे तो हर हाल में बनना ही है। छठवीं जनरेशन प्रोजेक्ट भविष्य की तैयारी है। AMCA हमें 2030 से 35 तक सुरक्षित रखेगा और 6th जनरेशन जेट हमें 2040 के बाद सुरक्षित रखेगा। वायुसेना प्रमुख की रणनीति है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल। AMCA हमारी तलवार है जो तैयार हो रही है और 6th जनरेशन वो ढाल है जिसकी डिजाइनिंग अभी शुरू करनी होगी।
अगर हम AMSCA के पूरा होने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही है। एक तरफ ADA AMSCA बना रहा है, दूसरी तरफ वायुसेना भविष्य के गठबंधन की तलाश कर रही है। यह मल्टीटास्किंग ही नए भारत की पहचान है। तो भारत अब रक्षा के मामले में कछुआ नहीं बल्कि चीता बनने की राह पर है। वायुसेना प्रमुख का यह बयान एक क्रांति की शुरुआत है। यह बताता है कि हम अब किसी लकीर के फकीर नहीं हैं। हमें जो चाहिए जैसे चाहिए हम हासिल करेंगे, चाहे खुद बनाकर या किसी के साथ हाथ मिलाकर। आने वाले 10 से 15 सालों में जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको वहां कोई विदेशी जहाज नहीं बल्कि भारत के अपने पसीने और दिमाग से बना एक ऐसा विमान दिखेगा जो आवाज से भी तेज होगा और बिजली से भी ज्यादा घातक। यह तैयारी है उस दिन की जब दुनिया भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ADA पर भरोसा रखना चाहिए या फिर फ्रांस/ब्रिटेन के साथ मिलकर 6th जनरेशन जेट बनाना चाहिए? क्या जॉइंट वेंचर ही सबसे तेज रास्ता है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ जरूर लिखें।